अगर आप गुजरात से बीबीए करने की सोच रहे हो तो आपके पास एक काफी अच्छा ऑप्शन है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, जो कि बड़ौदा में लोकेटेड है और आपको बीबीए कोर्स ऑफर करती है। यहाँ पे आपको अपडेटेड 4 इयर्स का बीबीए ऑनर्स कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड एडमिशन प्रोसेस है। बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स को आज भी नहीं पता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके, और मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में ली है वो इनके ऑफिशियल ब्रोशर से ली है। तो आप लोग उनके ऑफिशियल ब्रोशर को जरूर गो थ्रू कर लेना। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल और मेरे पास है 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस करियर काउंसलिंग के अंदर। मैं स्टूडेंट्स को एडमिशन सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं फॉर द यूजी कोर्सेज और स्पेशली बीबीए कोर्सेज के लिए। तो आई होप ये वीडियो भी आज आप लोगों को काफी यूजफुल लगने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम एमएसयू बड़ौदा के ओवरव्यू कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है वो NAC A+ कैटेगरी के अंदर आती है। यूनिवर्सिटी की एकेडमिक लीगेसी काफी अच्छी है। 1997 में यहाँ पे बीबीए कोर्स एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि बिल्कुल अपडेटेड आज की डेट में आपको मिलने वाला है। पहले बीबीए 3 इयर्स का था, अब यहाँ पे बीबीए ऑनर्स 4 इयर्स का मिल रहा है। अब इसमें होता क्या है कि आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोर्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। तो 4 इयर्स का बीबीए ऑनर्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि NEP 2020 के साथ अलाइन करता है। दैट मींस कि आपके पास मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन से आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आप अगर फर्स्ट ईयर में एग्जिट लेते तो आपके पास एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर में एग्जिट लेते तो डिप्लोमा, थर्ड ईयर में डिग्री और फोर्थ ईयर में आपको रिसर्च मिल जाता है। तो इससे आपको बेनिफिट रहता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते थे, पहले एग्जिट नहीं ले पाते थे या फिर किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से उनकी डिग्री वेस्ट हो जाती थी। कई स्टूडेंट सेकंड ईयर में छोड़ देते थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता था। तो NEP यहाँ पे आपको एक एडवांटेज देती है कि आपके पास मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन होते हैं। साथ में आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं ऑप्ट करने को मिल जाएगी। सेकंड ईयर से आपके पास मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आप डायरेक्टली बीबीए 4 ईयर के बाद आगे जाके अपना PhD कर सकते हैं। वेरेज अगर आप 3 इयर्स में क्विट करते हैं तो उसके बाद आपके पास MBA करने का ऑप्शन होता है। देन उसके बाद आप आगे जाके PhD करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेसिक 3 इयर्स एंड 4 इयर्स की डिग्री के अंदर। तो इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम मिलेगा स्पेशलाइज्ड पेपर्स के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन हो जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बढ़ जाता है। तो ये जो बीबीए 4 इयर्स का आपको मिल रहा है, ये डेफिनेटली आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं, क्योंकि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे गुजरात स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिलती है एडमिशन के अंदर। तो उसका एक प्रॉपर रिजर्वेशन पॉलिसी आप इनकी ब्रोशर में गो थ्रू कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास HSC 12th बोर्ड फ्रॉम गुजरात बोर्ड और इक्विवेलेंट। उसके इक्विवेलेंट में आपने किसी भी बोर्ड से करा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पास होना चाहिए। मस्ट हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन योर क्लास 12th। ओनली थ्योरी सब्जेक्ट्स काउंटेड होते हैं, जिसके अंदर कोई भी प्रैक्टिकल नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं कि इंग्लिश आपके लिए सब्जेक्ट मस्ट है क्लास 12th के अंदर। प्राइवेट कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल। स्टूडेंट फ्रॉम नॉन गुजरात बोर्ड मस्ट सबमिट अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। यानी कि अगर आप नॉन गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से पहले अपना क्लास 12th की माइग्रेशन जो होता है आपको मिलता है स्कूल से, वो उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब टोटल सीट्स एंड कैटेगरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल सीट्स आपको 200 देखने को मिलती है, जिसके लिए यहाँ पे 3000 से लेके 4000 स्टूडेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं। तो कंपटीशन तो डेफिनेटली आप लोगों को काफी अच्छा देखने को मिलेगा। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर ये बीबीए कोर्स होता है बेसिकली MSc बड़ौदा के अंदर। तो यहाँ पे कंपटीशन आपको काफी अच्छा मिलेगा। सीट ब्रेकर अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो जो रेगुलर सीट्स हैं जो कि आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी प्रॉपर फॉलो करते हैं गुजरात की, तो यहाँ पे 112 सीट्स हैं। जनरल पेमेंट कैटेगरी है 46 सीट्स है। स्पेशल पेमेंट कैटेगरी है 42 सीट्स है। तो इस हिसाब से आपकी टोटल 200 सीट्स यहाँ पे बन जाती है। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेंगे, बाकी आप इनके ब्रोशर में भी गो थ्रू कर सकते हो। तो जनरल नॉर्मल जो कैटेगरी की फीस है वो है 27,430। यानी कि अगर आप इनका एडमिशन का जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो प्रॉपरली और उसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो, यानी कि इनका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो भी समझना आप इसको, तो 27,000 आपकी 430 फीस होती है। जनरल पेमेंट के लिए 61,000 और स्पेशल पेमेंट कैटेगरी के लिए 1,03,030 का जो आपको फी पेमेंट रहता है। अभी जो फी है हर साल वेरी करता है, रिवाइज होता रहता है। तो मेक श्योर जब भी आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो इनका एक बार फीस स्ट्रक्चर को अच्छे से गो थ्रू कर लेना। काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने तो वीडियो में देखा था यहाँ पे इतनी फीस थी, वहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही फीस ले रहे हैं हमसे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार इसको क्लियर जरूर कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता है। बाकी 200 रेगुलर सीट्स को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, जिसको आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी इनके ब्रोशर में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है कैटेगरीज को लेके। अभी मैं फिलहाल आपको बस फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में फीस को उन्होंने डिवाइड करा है, जिसमें पहला है जनरल नॉर्मल कैटेगरी, दूसरा जनरल पेमेंट कैटेगरी और तीसरा है स्पेशल पेमेंट कैटेगरी। तो ये 3 कैटेगरी में आपका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे डिवाइड होता है। अब एडमिशन का प्रोसेस समझते जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए, मार्च में इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन होते हैं, उसके बाद इनका एडमिशन का प्रोसेस चलता है, जिसमें आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। देन उसके बाद इनकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन होता है। तो ये प्रोसीजर रहता है। अभी हम सिर्फ इस बारे में बात करें कि एडमिशन के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक फाइनल मेरिट बनती है, जिसके टोटल 100 मार्क्स होते हैं। इसमें आपके 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है रिटन टेस्ट, जिसके 60 मार्क्स होते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, जिसके 10 मार्क्स होते हैं। ग्रुप डिस्कशन
प्रिपरेशन जिसके 15 मार्क्स एंड पर्सनल इंटरव्यू के आपके 15 मार्क्स होते हैं। इनका कंपोजिट स्कोर बनता है आउट ऑफ 100, जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अब रिटन टेस्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, जिसकी ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स की होने वाली है। फॉर्मेट रहेगा यहाँ पे 100 MCQs के अंदर 1 मार्क ईच आपको मिलता है, कन्वर्टेड टू 60 मार्क्स। पहले तो ये अपना जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 के बेसिस पे रहेंगे, लेकिन इसका जो आउटकम निकलेगा वो 60 मार्क्स के बेसिस पे निकलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो रिटन टेस्ट है उसका वेटेज 60 मार्क्स का होने वाला है। देन इसके एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है दैट डजंट मीन कि आपके लिए एग्जाम बहुत ईजी होगा। ये नेगेटिव मार्किंग किसी के लिए भी नहीं है, तो सभी इक्वली यहाँ पे जो है अपना एग्जाम देते हैं। इससे कॉम्पिटिशन लेवल भी बढ़ जाता है, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाता है। अब कॉम्पोनेंट रहेगा यहाँ पे एग्जाम का आपका रिटन टेस्ट का इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल अवेयरनेस। ये बेसिकली आपके 5 सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आपके क्लास 12 से रिलेटेड नहीं है, ये आपका सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, पैटर्न है। इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो, एक डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहते हो उसके एंट्रेंस एग्जाम को लेके, तो आप हायर एजुकेशन की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये हमारा एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म है, जिसके थ्रू आप लोग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए गाइडेंस हमसे ले सकते हैं। ये हमारा कोर्स का लिंक है, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर आप एमएससी बड़ौदा के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इसके अंदर हमने सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर करा है। डेली लाइव क्लासेस के थ्रू स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और साथ में अगर आप बुक्स परचेज करना चाहते हो तो बुक्स भी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो उससे भी आपको डेफिनेटली काफी हेल्प मिल सकती है। सेकेंडली, अगर आपको कोई डाउट सेशन में दिक्कत आती है, यानी कि कोई डाउट आ रहा है किसी लेक्चर के अंदर, तो वो आप हमारे फैकल्टी से क्लियर कर सकते हो। ऑन द स्पॉट इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगी जो कि हमारे फैकल्टी इसने स्पेशली डिजाइन करे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो एमएससी बड़ौदा में अगर एडमिशन लेना है, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली, एंड इसके लिए आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल लास्ट में जाके प्रिपरेशन करते हैं, सोचते हैं कि जैसे हमने अभी बोर्ड्स की तैयारी करी थी वैसे ही जाके अपना एग्जाम देंगे, इसमें भी हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनको आपको फुलफिल करना पड़ रहा है, तो आपको हर चीज गो थ्रू करनी पड़ेगी। और जिस स्टूडेंट को एडवांस में पता है सारी चीजें, वो कहीं ना कहीं मेंटली अच्छे से प्रिपेयर होता है। तो ये आपका रिटन टेस्ट का स्ट्रक्चर होने वाला है। इसके बाद आता है आपका क्रिएटिव राइटिंग एक्सटेम्पोर, जो कि 10 मार्क्स का होगा। अब इसका क्या पर्पस होता है, स्टूडेंट का रिटन कम्युनिकेशन, लैंग्वेज स्किल्स एंड स्पॉन्टेनियस थिंकिंग को एनालाइज करना। इसकी वेटेज रहती है 10 मार्क्स की। कैंडिडेट राइट ऑन अ टॉपिक प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टेस्ट स्टेज, इसके लिए आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, और आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल साथ में स्पॉन्टेनियस थिंकिंग का प्रोसेस एनालाइज करा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप डिस्कशन, इसके लिए 15 मार्क्स मिलेंगे। अब ये होता है 6 to 8 कैंडिडेट्स के बीच में। इसका ड्यूरेशन 30 मिनट्स का होगा। 5 मिनट्स का आपका इंट्रोडक्शन रहता है, 20 मिनट्स का डिस्कशन और 5 मिनट्स का कंक्लूजन। तो ये इनका ड्यूरेशन रहेगा। टॉपिक प्रोवाइडेड आफ्टर रिटन टेस्ट रिजल्ट, यानी कि जो आपका इससे पहले रिटन टेस्ट हुआ है उसके रिजल्ट के बाद ही आपको टॉपिक यहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है। इसमें एवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या होता है, 4 मार्क्स आपके कम्युनिकेशन के, कंटेंट एंड क्लैरिटी के 4 मार्क्स, लीडरशिप के 4 मार्क्स, और ओवरऑल इंप्रेशन आपका 3 मार्क्स का रहता है। तो इस हिसाब से आपके टोटल हो गए हैं 15 मार्क्स फॉर द ग्रुप डिस्कशन। मैंने प्रॉपर आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन करके दे दिया है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के लिए होते हैं आपके 15 मार्क्स। ये भी आप लोगों की ऑफिशियल ही कंडक्ट करवाते हैं, कमेटी कंडक्ट करवाती है। इसमें स्टूडेंट की पर्सनैलिटी, मोटिवेशन फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, आपने क्यों मोटिवेट होके या फिर किस रीजन से आपने मैनेजमेंट स्टडीज को ऑप्ट करा, एकेडमिक क्लैरिटी आपकी कितनी है, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन आपका कैसा, ये सारी चीजें एनालाइज करी जाती है। तो ये पर्सनल इंटरव्यू का पार्ट होता है आपका। 15 मार्क्स आपको इसके मिलते हैं। तो इसका ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं, जिसमें पर्सनल इंटरव्यू, एक्सटेम्पोर और आपका ग्रुप डिस्कशन, रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट की यहाँ पे वेटेज ज्यादा है, तो अगर आपने रिटन टेस्ट में अच्छा स्कोर कर दिया, डेफिनेटली आपके चांसेस थोड़े और अच्छे मिल सकते हैं। 60% वेटेज काफी मायने रखती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन में वीक होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ग्रुप डिस्कशन में अच्छा नहीं कर पाते। दैट डजंट मीन कि उनका एडमिशन नहीं हो सकता। एक सेक्शन अच्छा ना जाने से बाकी पूरा आपका हैम्पर नहीं होता, अगर आप कहीं ना कहीं अपने रिटन टेस्ट पे अच्छा फोकस कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। जैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, वेरिफिकेशन स्टेज पे आपको HSC मार्कशीट देनी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी आपको सर्टिफिकेट देना है अगर आपने अप्लाई करा है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर अदर बोर्ड्स, यानी कि अगर कोई गुजरात बोर्ड से अलग कोई स्टूडेंट अप्लाई करा तो उसको यहाँ पे अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स देना होता है। एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, अगर एट दैट टाइम कोई रिक्वायर्ड होगा तो वो भी आपसे लिया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स को डाउट रहता है प्लेसमेंट्स को लेके, तो देखिए प्लेसमेंट्स मैंने काफी अच्छे से इनका जो है पेज गो थ्रू करा। MBA की प्लेसमेंट्स मेंशन करी गई है, डिपार्टमेंट ऑफ FMS में आता है इनका, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर। लेकिन जो प्लेसमेंट है BBA कोर्स के लिए मेरे को कहीं पे भी इनकी वेबसाइट पर देखने को नहीं मिला। हालांकि काफी टॉप रिक्रूटर्स के नेम इन्होंने मेंशन करे हुए कि बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं और नामी गिरामी कंपनी है, बट हाँ प्लेसमेंट के स्टेट्स एक्जैक्टली मेरे को नहीं मिले। बट मैं जिस हिसाब से आइडिया लगा रहा हूँ MBA के प्लेसमेंट, तो उस हिसाब से आपके यहाँ पे 4 to 6 एवरेज पैकेजेस जा रहे होंगे, 8 to 9 हाईएस्ट पैकेज जा रहे होंगे। तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर, यानी कि आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन ली, किस जॉब रोल के लिए अप्लाई करा, किस जॉब रोल के लिए कंपनी आई थी, मार्केटिंग थी या फिर कंसल्टिंग थी। तो बहुत सारी चीजों पर चीजें
डिपेंड करती है आपके प्लेसमेंट के अंदर। आपने अपनी कम्युनिकेशन पे कितना वर्क करा हुआ है और आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी सारी चीजें डिपेंड करती है। कंपनीज यहाँ पे आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। बाकी जो प्लेसमेंट है उसकी फुल क्लैरिटी आपको यूनिवर्सिटी से ही मिल सकती है। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना है भाई? नेक A+ कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है, 25 ईयर्स का एक्सेलेंस है BBA कोर्स के अंदर, तो होलिस्टिक मेरिट बेस्ड एडमिशन है आपका। कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई उसको प्रेफरेंस दे दी मेरे को नहीं दी। प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट एडमिशन प्रोसेस है जिसके लिए आपको रिटन टेस्ट, क्रिएटिव थिंकिंग, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो नॉर्मल फीस आपको देखने को मिलेगी 27,430 है। इवन अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में भी अप्लाई कर रहे हो तो भी आपके लिए ज्यादा फीस मेरे को देखने को नहीं मिल रही है। इफ यू कंपेयर टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 1.5 लाख पर एनम आपसे लिया जा रहा है। सेम आपको यहाँ पे अपडेटेड सिलेबस मिल रहा है, फैकल्टीज काफी अच्छी है, लीगेसी है यूनिवर्सिटी की, तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए MSU बड़ौदा हो सकता है। NEP 2020 के अकॉर्डिंग आपका करिकुलम को अलाइन करा गया है। तो यस, डेफिनेटली MSU बड़ौदा इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। और इसके अलावा भी मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम्स को मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आप BBA कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। बट फॉर मी, अगर आप गुजरात में हो, बड़ौदा के आसपास हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेट की रिजर्वेशंस भी मिल रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।